हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मुकेश वर्मा आपके अपने चैनल गुरु ज्ञान में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम गणित की कक्षा के बारे में पढ़ेंगे, कक्षा 9वीं, जो कि आपका सीजी बोर्ड है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले गणित का इतिहास, जिसमें जानेंगे कि आपका गणित में कौन कौन सी आपकी शाखाएँ होती हैं, आपका किसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम गणित का इतिहास। इसके अंतर्गत सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इतिहास किसे कहते हैं। ठीक है, जो पुरानी चीज़ें रहती हैं, पहले किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी आपका जो बोला जाएगा आविष्कार हुआ है या उसके बारे में कोई खोज किया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में जो चीज़ें लिखी होती है वही सब क्या है, एक प्रकार से इतिहास। अगर हम बात करेंगे तो इसके पहले बहुत सारे भारत में राजा महाराजाओं का क्या था, शासन था, तो उसके बारे में भी अगर हम जानकारी पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि गणित आखिर शुरू कैसे होता है, कहाँ से आपका क्या क्या आता है। तो काफ़ी पुराना इतिहास रहा है गणित का। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की ओर भी अगर नज़र दौड़ाएं तो वहाँ भी जो सड़कें होती थी वो 90 अंश पर क्या करती थी, 90 अंश पर, मानिए कि अगर हम कह सकते हैं कि ये आपका एक रास्ता है। ठीक है, अब इसको अगर काटते हुए एक और रास्ता रहेगा तो इस प्रकार यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, 90 अंश का कोण कैसे रहता है आपका, इस टाइप से आपका रहता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी आप इतिहास में पढ़े होंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो सड़कें रहती हैं वह एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ठीक है, और इसके आजू बाजू क्या बने रहते हैं, यहाँ पर पूरे घर बने रहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो सिस्टम था, इनके जो रास्ते वगैरह का वो किस आकार का रहता था, इस टाइप से ये सभी रास्ते हैं मान लीजिए, और ये ऐसे इसको क्रॉस करते हुए रास्ते, इसको ग्रिड आकार के कहते थे आपका। ठीक है, अभी भी आप देखे होंगे जो सेक्टर्स रहते हैं, कॉलोनी रहते हैं, वहाँ पर क्या रहता है, कॉलोनी आपका इस टाइप से आपका एक मुख्य मार्ग रहेगा और यहाँ पर बहुत सारे घर रहेंगे और बीच बीच में और क्या रहता है आपका, कॉलोनियों में आपका ये अलग अलग लाइन रहता है। ठीक है, और यहाँ पर बीच में क्या बने होते हैं, घर, प्लॉट्स, ये सब क्या होते हैं, बने होते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में तो आपका इन अंकों का प्रयोग होता ही था और उससे भी ज़्यादा प्राचीन है हमारा गणित का इतिहास। तो ये तो एक आपका थ्योरी जैसे है, इसको आप थोड़ा से जो स्टार्टिंग का है उसे आप पढ़ लीजिए अपने बुक से। ठीक है, और इसमें जो समझाने की चीज़ें हैं उनके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूँगा और उसके इतिहास के बारे में आप पढ़ लीजिए स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है। जैसे कि इसमें सबसे पहले समझने वाली आपकी बात है अंक गणित। अंक गणित का तात्पर्य क्या है, अंक मतलब क्या समझते हैं आप, संख्या। आपका 0 हो सकता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे करते करते अगर हम 9 तक जाते हैं तो सभी क्या कहलाता है, अंक कहलाता है। ठीक है, एक होता है संख्या और एक होता है अंक। इसके बारे में मैं आगे में और इसके बारे में चर्चा करूंगा, आपको बस यहीं पर थोड़ा सा बता देता हूं क्या होता है संख्या और क्या होता है अंक। अंक क्या हो गया आपका, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते अगर हम 9 तक चले जाते हैं तो क्या कहलाता है, सब अंक कहलाता है। तो अंक कितने हो गए, टोटल 10 हो गए आपका, 1 से लेकर 9 तक 9, और शून्य को भी अगर हम गिन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। अब इन्हीं अंकों से मिलकर क्या बनता है, संख्या बनता है। जैसे कि आपका 12 हो गया, 123 हो गया, तो 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, और ऐसे ही आपका क्या हो गया, आगे बढ़ते आ सकते हैं। ठीक है, तो संख्या कैसे बनती है, अंकों से मिलकर बनती है, और अंक कैसे रहते हैं, अकेले रहते हैं। तो यहाँ पर आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। अंक यानी अकेला आया है ना, तो अंक से क्या हो जाएगा, अकेला, अकेला आएगा तो क्या कहलाएगा, अंक कहलाएगा। जबकि संख्या में क्या होते हैं, अंक आपके साथ साथ आते हैं आपके। ठीक है, देखिए आपका 1 अंक 2 अंक कैसे आए, साथ साथ आए, तो ये आपका स से 7 यानी कि साथ साथ आए तो क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। अकेला आएगा तो क्या हो जाएगा, अंक हो जाएगा। तो आपको मैं एक प्रश्न यदि करूं, बताइए कि 5 एक संख्या है कि नहीं, बता सकते हैं 5 एक संख्या है कि नहीं, कि अंक है। तो अंक है तो आपको पता है 5 एक क्या है, अंक है। क्यों अंक है, अकेले आया हुआ है। तो क्या संख्या नहीं है, जी बिल्कुल है, संख्या भी है। 5 एक संख्या है। कैसी संख्या है, एक अंकों की संख्या है, क्योंकि संख्या तो एक अंकों की हो सकती है या फिर 2 अंकों की हो सकती है। जैसे आप चाहें वैसे क्या कर सकते हैं, संख्या जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो 5, 6, 7, 8 जो भी आपका आता है तो सभी क्या है, आपका एक अंकों की संख्या जो है कहलाएगी आपका। ठीक है, ये हो जाएगा 3 अंकों की संख्या।
तो अंक गणित का जो है हमारे जो दैनिक जीवन होता है वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप कोई भी सूजी है, पोहा है, आलू है, सब्जी है, मार्केट में लेने जाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पर अंक का। कैसे? आपका मेरे को 3 किलो शक्कर दे दीजिए, 2 किलो सब्जी दे दीजिए, इसका मूल्य क्या है? 20 रुपया पर केजी है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं? अंकों का प्रयोग अपने डेली लाइफ में करते हैं और रोज करते हैं। अंकों के बिना हमारा काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसी प्रकार देखिए अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया अंक गणित के बारे में मैं आपको चर्चा किया अभी। अब हम देखते हैं कि शून्य का आविष्कार। तो शून्य का आविष्कार आपका कहाँ है? शून्य का जो आविष्कार है भारत में ही हुआ है आपका। काफ़ी प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि थे उन्होंने क्या कर चुके थे? आपके गणनाओं के लिए शून्य का आविष्कार कर चुके थे। ठीक है, तो वैसे भी हम गाने वगैरह में सुने हैं ना, क्या जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, इस टाइप से बहुत सारे आप गाना सुनते हैं। उसमें दिया है आपका कि शून्य का आविष्कार किसने किया है? भारत में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो शून्य की जो संकल्पना है वो क्या थी? वेदों में निहित थी। अर्थात जो हमारे वेद थे, ऋग्वेद थे, यजुर्वेद थे, आयुर्वेद थे, अथर्ववेद थे, इन सभी में भी शून्य का क्या किया गया है? प्रयोग जो है किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपका जो वेद है जिसमें आता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में आपकी देखो क्या होता है, कोई भी वेद है इसमें बहुत सारे अध्याय होते हैं, बहुत सारे उसमें ऋचाएँ होती हैं, श्लोक होते हैं, सूत्र होते हैं उसमें आपका। ठीक है, तो उसमें एक जगह आपका लिखा है शून्य के बारे में बताने के लिए ओम खम ब्रह्मम। अब जो भी हमारे वेद ग्रंथ थे, प्राचीन ग्रंथ थे, सब किस भाषा में लिखे हुए थे? संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। ठीक है, अब संस्कृत को बाद में जैसे जैसे हमारा इतिहास जो है भारत का आगे बढ़ते गया तो पाली भाषा हो गया, प्राकृत भाषा। जब हम महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध इनकी बात करते हैं तो आपका संस्कृत से पाली, प्राकृत, फिर और आपके लोगों तक ज़्यादा सरल तरीके से पहुंचाने के लिए आपका हिंदी, ऐसे नाना प्रकार के भाषाएं जो है आती गई। ठीक है, तो ये संस्कृत में आपका ओम खम ब्रह्मम। तो यहाँ पर क्या बोला गया? यहाँ पर खम का तात्पर्य किससे? ठीक, तो ये जो खम जो लिखा हुआ है यही आपका वेदों में खम को ही क्या कहा गया है? शून्य कहा गया है। ठीक है, शून्य था आपका, ये है जो आपका खम, यही है आपका शून्य। तो वहाँ पर शून्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था क्योंकि शून्य तो आपका क्या हो गया? हिंदी का शब्द है। तो आपके जो वेद थे वहाँ पर तो हिंदी प्रयोग नहीं होता था, तो किस नाम से इसको लिखा गया है? खम के नाम से लिखा गया है। ठीक है, और खम का तात्पर्य होता है शून्य या फिर आकाश। ठीक है, तो यहाँ पर जो है खम का मतलब क्या हो गया? शून्य या आपका आकाश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि कोई भी शून्य है तो शून्य में आपका जोड़ना घटाना जो भी हम करेंगे तो शून्य में किसी भी संख्या को आप जोड़िए। ठीक है, तो उसका मान क्या आने वाला है? वही संख्या आपकी आने वाली है। या तो आप शून्य में किसी भी संख्या से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए, इसका मान कितना आने वाला है? शून्य आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से शून्य का प्रयोग जो है आप आगे चल के हम इसके बारे में अधिक चर्चा करेंगे। यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते, केवल यहाँ पर मैं आविष्कार कैसे हुआ है, क्या है, कैसे इनके बारे में बता दिया। तो वेदों से आपका क्या है आता है? ये जो शून्य है वो चीज़ क्या है? आता है। ठीक है, शून्य का वर्ग भी कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर शून्य ही आ जाने वाला है। तो इन सभी जो शून्य है इनका जो प्रयोग है हमारे गणितज्ञ थे, जैसे कि भास्कराचार्य का नाम आप सुने होंगे, आपने आर्यभट्ट का नाम सुना हुआ है आपका, है ना, जिन्होंने जिनके नाम पर पहला आपको उपग्रह वगैरह भेजे हैं, फिर बाद में भास्कराचार्य आते हैं जो कि गणितज्ञ थे। तो भास्कराचार्य भी हमारे क्या है? उपग्रह, जिसे हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। तो ये इनके नाम पर रखा गया है सब आपका। तो भास्कराचार्य की उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था लीलावती। ठीक है, तो लीलावती। तो अलग अलग जो गणितज्ञ रहते थे क्या करते थे? अपनी जानकारियों को अपने बुक में लिखा करते थे। तो लीलावती में भी इन्होंने क्या है आपका? ये खम शब्द का प्रयोग जो है किया हुआ है, जहाँ पर उसका मतलब क्या होता है? खम का मतलब आपका शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही देखते हैं। बाकी बहुत सारे आपके पाणिनि हैं या फिर और भी पिंगल जो भी ऋषि वगैरह सब आते हैं, शास्त्र हैं, सब में क्या है आपका? इन सब चीज़ों का प्रयोग जो है किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम आपका कूटांक परिचय के बारे में कि क्या होता है आपका कूटांक। तो यहाँ पर कूटांक का मतलब होता है कि किसी संख्या को जब हम अक्षर के रूप में व्यक्त करते हैं कि इसको संख्या 1 अंकों की हो सकती है, 2 अंकों की हो सकती है। ठीक है, तो जब किसी संख्या को हम क्या करते हैं?
आपके अक्षर के रूप में। जब किसी संख्या को हम अक्षर के रूप में जब व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कूटांक कहते हैं। संख्या कुछ भी हो सकती है, संख्या आपका 123, 125, अब अक्षर किसे कहते हैं हम, आपका अक्षर जैसे कि आपका क, ख, ग, ये सब क्या है आपका जो वर्णमाला में आते हैं सभी क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कूटांक हो गया। अब अगला देखते हैं कि बीजगणित। ठीक है, तो बीजगणित क्या होता है, एक तो इसके पहले आपने क्या पढ़ा था आपका अंक गणित। ठीक है, अंक गणित में हम किसकी बात करते हैं, अंकों की बात करते हैं। अब दोनों में तो वैसे बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन अंक गणित में और बीजगणित में आपका क्या आपका मुख्य अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम, आपका अंक गणित में हम ज्ञात रहता है, इसमें क्या रहता है, कोई भी चीज़ हमें क्या रहता है, ज्ञात रहता है। जबकि बीजगणित में हम किसकी गणना करते हैं, आपका अज्ञात चीज़ों की करते हैं। ठीक है, अज्ञात चीज़ों के मतलब समझ रहे हैं, अज्ञात राशि जैसे कि आपका भेड़ों की संख्या ए है या बी है या सी है, इस टाइप से लेते हैं। या आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो माना दिनों की संख्या x है या y है या z है, इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं और बाद में इनका मान क्या होता है, ज्ञात होता है। अर्थात जो शुरुआत होती है वहाँ पर इनके मान ज्ञात नहीं होते हैं। तो जहाँ पर भी आपका ABCD है, x y z है, इन सब के बारे में जब पढ़ते हैं तो क्या कहलाता है, हमारा बीजगणित कहलाता है। ठीक है, और आपका 1 2 3 4 इस टाइप से चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं वो क्या कहलाता है, अंक गणित कहलाता है। ठीक है, तो रेखा गणित को हम और किस नाम से जानते हैं, ज्यामिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपका ज्यामिति यानी क्या होता है, जियोमेट्री होता है। रेखा मतलब समझ रहे हैं ना, एक अगर मैं नॉर्मल तौर पे बात करूं तो रेखा माने क्या होता है आपका, इस टाइप से आपका कोई लाइन हो गया तो ये क्या हो गई, एक रेखा हो गई। तो रेखा गणित में हम किसका अध्ययन करते हैं, त्रिभुज का। तो त्रिभुज क्या होता है आपका, 3 रेखाओं से इस प्रकार से बनी होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या बन जाता है, यदि 4 हम रेखाओं को एक साथ जोड़ दें तो आपका क्या बन जाएगा, ये आयत बन गया। यदि सभी जो ये रेखाएं हैं आपस में समान लंबाई की होगी तो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। इस प्रकार एक कोण अगर 90 अंश का हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये आपका समकोण बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया आपका, यहाँ पर हम चित्रों के माध्यम से अध्ययन करते हैं कि आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जितने भी आपके इस टाइप से जो चित्र वाले हैं, डायग्राम वाले हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं आपका किसमें, रेखा गणित में। ठीक है, आपको अंक गणित बताया, बीज गणित बताया, रेखा गणित बताया, तो ये आपके अलग अलग प्रकार के चीज़ें हैं।